वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे चावल के आटे के पापड़। ये पापड़ बनाना बहुत ही सिंपल है, कोई भी बिगनर इसे बना सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, इसमें डाल देंगे 3 कप पानी। अब साथ में लेंगे हम यहाँ पर चावल का आटा, 1 कप हमने यहाँ पर आटा लिया है, चावल का आटा। अब अच्छे से मिला देंगे। तो ये प्रोसेस हमें गैस पर चढ़ाने से पहले ही कर लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे बाकी का पानी, तो 7 कप पानी हम और इसमें डाल देंगे। तो 1 कप हमने चावल का आटा लिया है और 10 कप हमने इसमें पानी डाल दिया। अच्छे से ये घोल तैयार कर लेंगे। 1 चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पर नमक। नमक ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा ही पड़ेगा, क्योंकि जब पापड़ सूख जाते हैं तो अगर थोड़ा भी नमक एक्स्ट्रा हुआ तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। चलिए अच्छे से मिला लिया। अब इसको हम गैस पर चढ़ा देते हैं। गैस पर चढ़ाने के बाद हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। तो अभी 2 से 3 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे कंटिन्यू चलाते हुए, और उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख लेंगे और इसको छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, वरना ये तली में चिपक जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 पिंच सोडा, खाने वाला सोडा लिया है हमने यहाँ पर। अगर आपके पास पापड़ खार है तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन दोनों मत डालिएगा। अगर पापड़ खार डाल रहे हैं तो आप सोडा मत डालिएगा। अब देखिए उबाल आने लगा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हम रखेंगे। यहाँ पर हमने हो गया है कोई इसको कुक करते हुए 14 से 15 मिनट। तो देखिए इस तरह से पपड़ी ये निकलने लगी है। तो ये पापड़ बनने के फॉर्म में आ गया है। इस तरह से देखिए इसकी ये भी पहचान है कि अगर साइड से ये इस तरह से ये पपड़ी बनने लगे तो समझ जाइए कि ये पापड़ बनने के फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पर मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच हमने लिया है जीरा, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हमने बारीक कटी हुई हरा धनिया डाल दिया है। अच्छे से मिला देंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। तो हमने इसको 15 मिनट के लिए कुक किया है इस तरह से। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे थोड़ा, और उसके बाद हम बाकी का जो है इसको ढक करके रख देंगे, ताकि इसमें हवा ना लगे और ये जमे ना, मतलब गाढ़ा ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने चटाई पर प्लास्टिक शीट बिछा दिया था। अब इसमें हम इस तरह से 1 चम्मच लेंगे और पोर करते हुए इस तरह से घुमा देंगे राउंड राउंड। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये पापड़ बन कर के तैयार हो रहे हैं। और पन्नी पर जो हमने प्लास्टिक शीट लिया है इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे, कुकिंग ऑयल। मतलब सरसों का ऑयल नहीं लगाना है, मतलब सरसों जो मस्टर्ड ऑयल है वो नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमने इसको चटाई से हटा दिया है, क्योंकि चटाई पर जो ये शीट बिछी हुई थी तो बहुत ही क्लियर पापड़ दिख कर के नहीं आ रहे थे, इसलिए हमने चटाई से हटा करके इसको प्लेन इस तरह से हमने ज़मीन पर बिछा दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 कप चावल के आटे से हमने बना लिया है कोई 70 से 80 पापड़ तैयार हो गए होंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से बन कर के पापड़ तैयार हो गए हैं। और इनको हम पंखे में ही सुखा रहे हैं, धूप में हमने इनको नहीं सुखाया है। अगर आप चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं इनको। तो सुबह हमने बनाया था और शाम के टाइम में इस तरह से ये सूख करके इतना तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इनको हम शीट से निकाल लेते हैं। इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से निकालेंगे। तो देखिए कितने अच्छे और कितने पतले ये पापड़ बन कर के तैयार हो गए हैं। तो अभी इनको हमने परात में निकाल करके इस तरह से रख दिया है। तो आप चाहें तो इनको 2 घंटे के लिए धूप में भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ इनको नाइट के लिए छोड़ दीजिए इसी तरह से, और सुबह आप इनको तलिए, बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये पापड़। तो चलिए इनको हमने नाइट के लिए छोड़ दिया था, अब आपको हम तल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर गैस पर हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई, इसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद हम एक एक पापड़ इस तरह से डालेंगे। तो देखिए पापड़ डालते ही कितने अच्छे से फूल रहे हैं। बहुत ही अच्छे ये पापड़ बन कर के तैयार हो रहे हैं। तो 6 से 7 पापड़ हम इस तरह से तल करके आपको दिखा देते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी पापड़ बन कर के तैयार हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं।
और बहुत ही कम टाइम में बन कर के तैयार हो जाते हैं। झटपट ये पापड़ बनते हैं, मतलब कोई झंझट नहीं लगता है। चलिए आपको हम एक तोड़ करके दिखा देते हैं कितने क्रिस्पी बने हुए हैं ये पापड़। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पापड़ चावल के। तो चलिए आप लोग भी बनाइए इस तरह से। होली आ रही है तो फेस्टिवल एंजॉय करिए। रेसिपी हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।